हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक सर्वे हुआ है दोस्तों, और उस सर्वे ने जो है सबको हैरान करके रख दिया है। आपको पता होगा कि अभी फ़िलहाल भारत के अंदर 2 गठबंधन तैयार हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और लोकसभा चुनाव के रिलेटेड ही एक सर्वे किया गया है। और वो सर्वे सिर्फ बिहार राज्य के बारे में, बिहार राज्य से जो है वो सर्वे किया गया है। और उस सर्वे में ये पूछा गया है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे। टोटल 40 लोकसभा सीट है बिहार के अंदर दोस्तों, और उन 40 में से 39 का जो है सर्वे किया गया, और उस 40 के 40 का जो नतीजा है वो आ गया है। एएमएम ने भी सबको सरप्राइज़ किया है। हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कितनी सीटों पर जीत रहे हैं, और किस तरह से लोग जो है बातें बनाना शुरू भी कर दिया है कि एएमएम की वजह से इस तरीके के रिजल्ट भी आ रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो वो जो सर्वे तैयार किया गया है, उस सर्वे के हिसाब से बिहार के अंदर जो है टोटल आपको मैं बता दूं कि 40 लोकसभा सीट है पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो। और उस 40 में से एनडीए गठबंधन को जो है 22 से 24 सीट पर जो है जीत दिखा रही है। सर्वे ऐसे बता रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट और परिणाम जो है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जिसका चुनाव अगले साल होने वाला है। और इसके साथ जो है इंडिया ने जो गठबंधन तैयार किया है, उस गठबंधन को जो है 16 से 17, 16 से 18 सीट पर जो है बताया जा रहा है कि उनकी इतनी सीट पर जीत हो सकती है। अब इंडिया गठबंधन जो ये दावा कर रहे हैं कि हम सुपड़ा जो है बीजेपी का या इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार के अंदर, अब उस तरीके के रिजल्ट से नो डाउट सब कोई परेशान है, जो शायद इंडिया के चाहने वाले हैं, और इंडिया के जो चाहने वाले वो थोड़ा सा जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मज़ेदार जो है सर्वे हुआ है, और ये दिखा रहा है कि एएमएम के हिस्से में भी एक सीट जा रही है। और सबको पता है कि वो कौन सी सीट है, वो किशनगंज की सीट जो है एएमएम को जीतते हुए एएमएम के पाले में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर एएमएम पार्टी की अगर बात की जाए तो टोटल जो है ऐसा माना जा रहा है कि 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और वो पाँचों का पाँचों जो सीट होगा वो सीमांचल का ही होगा। और सीमांचल के अंदर जो 5 सीट है वो किस तरह है, वो एक किशनगंज है, उनमें से एक कटिहार लोकसभा सीट है, एक अररिया लोकसभा सीट है, और एक पूर्णिया जो है वो 4 लोकसभा सीट है, और एक वो पूर्णिया लोकसभा सीट है। तो इन चारों लोकसभा सीट पर जो है एएमएम अपना उम्मीदवार उतारने की बातें कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ऑफिशियली क्या घोषणा करते हैं इनमें से। हालांकि एएमएम का ये कहना ज़रूर है कि हमें शामिल नहीं किया गया गठबंधन में, हम पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो ये शायद एक जुमला है, लेकिन हमको लगता नहीं है कि पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव का, और ये 3 से 4 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। और उनमें से एक किशनगंज जो है, जहाँ पर मुस्लिम वोट की अगर बात की जाए तो 68% मुस्लिम वोट है, और जहाँ का उम्मीदवार जो है आप सबको पता है कि वहाँ का उम्मीदवार जो है अख्तरुल ईमान साहब है, और उनकी जीत भी जो है यकीनी मानी जा रही है। इसके अलावा कटिहार के अंदर 45% मुस्लिम वोट है, अररिया के अंदर 43 मुस्लिम वोट है, पूर्णिया के अंदर 40% मुस्लिम वोट है। बातें ये भी निकल कर आ रही थी कि वारिस पठान साहब आपको पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये एक अफवाह ही था, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। बातें ये भी हो रहा था कि सीमांचल से ही जो है आपको तेलंगाना के एक बड़े लीडर जो है वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वो भी एक अफवाह ही था। अभी ऑफिशियली कोई घोषणा हुआ नहीं है कि कौन कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन एक जो चीज़ें हैं वो साफ नज़र आ रही है कि अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ेंगे। उनकी जीत यकीनी बता ही रहे हैं। तो सर्वे ये बता रहे हैं कि एक सीट जो है एमआईएम के हिस्से में जाती हुई नज़र आ रही है। ये टोटल बिहार का सर्वे था। बिहार के अंदर टोटल 40 सीट है, जिसके उस 40 में से जो है 22 से 24 सीट जो है बीजेपी को, यानी कि एनडीए गठबंधन को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जो है महागठबंधन थोड़ी सी पिछड़ रही है इंडिया गठबंधन से, ऐसे सर्वे में बातें हो रही है। और एमआईएम के हिस्से में एक सीट जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये आंकड़े बदले जा सकते हैं, और एमआईएम की सीट में हो सकता है कि आपको 1 से 2 सीट इनके हिस्से में जाए, लेकिन ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक सीट शायद ज़्यादा आसानी से कह सकते हैं कि एक सीट एमआईएम के हिस्से में लोकसभा चुनाव के अंदर जा रही है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके हिसाब से जो है एमआईएम कितनी सीट जो है जीत सकती है बिहार के अंदर। सिर्फ बिहार की, अगर बिहार राज्य की अगर बात की जाए तो एमआईएम इस चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में जो है कितनी सारी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।